आधे घंटे बाद सूरज ढलने लगा। बारिश के बाद आग की तरह लाल चमक बिखेरते हुए चेन युआन ने उसे महसूस करने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने ऊपर देखा और कहा, बारिश रुक गई, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। जुई ने फिर फुसफुसाया, चेन जोंग, क्या आप प्लीज अपना हाथ हटा सकते हैं? आधा घंटा हो गया है। यह सुनकर चेन युआन ने तुरंत अपना हाथ वापस ले लिया, बेपरवाही का नाटक करते हुए, और जवाब दिया, ओह हा, सॉरी, क्या मैं बस इसलिए नहीं डर रहा था कि तुम्हें ठंड लग जाएगी? समय बीतता गया और 40 मिनट बाद लगभग अंधेरा हो गया। चेन युआन की G63 एक रेसिडेंशियल एरिया के सामने रुकी। शुई बाहर निकली और कहा, चेन जोंग, मैं आ गई, राइड के लिए थैंक यू, तकलीफ के लिए मुझे खेद है। चेन युआन ने यह देखा और कहा, क्या मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर आ सकता हूं? कुछ सामान उठाकर चेन युआन शुई के पीछे रेसिडेंशियल एरिया में चला गया। आसपास के माहौल को देखते हुए चेन युआन आह भरे बिना नहीं रह सका। मैंने सोचा था कि उसके हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि वे इतने बुरे होंगे। यह जगह तो एक कंडेम्ड बिल्डिंग मानी जा सकती है जो गिरने वाली है ना? उसे दृढ़ता से पीछे आते देख शुएर वेई आखिरकार मुड़ी और बोली, श्योर, तुम ऊपर आ सकते हो, लेकिन मुझे अपने परिवार के लिए डिनर बनाने में मदद करनी है, इसीलिए मेरे पास तुम्हें एंटरटेन करने का टाइम नहीं होगा। चेन युआन ने जवाब दिया, तुम जाओ और जो करना है करो, मैं बस थोड़ी देर बैठूंगा और फिर चला जाऊंगा। जैसे ही वे गुजरे, ह्यूमन पावर्ड कैमरा क्रू ने तुरंत चेन युआन की G63 पर फोकस किया, आपस में फुसफुसाते हुए। एक आंटी ने पूछा, यह किस तरह की कार है? बिल्कुल भी सस्ती नहीं लगती। बगल के अंकल ने अपनी सिगरेट का कश खींचते हुए जानकार होने का नाटक करते हुए जवाब दिया, यह एक ग्लास कार है, कम से कम 3 मिलियन युआन की होगी। यह सुनकर बची हुई आंटी के तो पसीने छूट गए। इतनी महंगी? तो क्या वह नौजवान शुई का बॉयफ्रेंड है? बगल की आंटी जोर से हंसी और बोली, वह तो पहले ही उसके घर पेरेंट्स से मिलने के लिए तोहफा लेकर आ गया है। मुझे लगता है कि यह शायद 8 या 9 हिस्से सच है। आंटी ढाई ने अपने पंखे से अपना मुंह ढंक लिया, सहमति में मुस्कुराते हुए। इस युई के दिन आखिरकार फिर गए। उसे अब और मुश्किल जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसका चेहरा तुरंत बदल गया और उसने एक खतरनाक नजर से कहा, यह पक्का नहीं है। अमीर लोग सोशल स्टेटस को महत्व देते हैं, वे इस तरह के परिवार को कैसे पसंद कर सकते हैं? दूसरी आंटी तुरंत सहमत हो गई, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो अमीर बच्चे बस खेल रहे हैं, वहां बहुत सारी मासूम और दयालु लड़कियां हैं। वे किसी ऐसे को क्यों ढूंढेंगे जिसके पिता की मौत हो गई हो और मां अपाहिज हो, जो साथ में एक बोझ भी हो? उनकी बातें सुनकर बगल के अंकल तुरंत चले गए, जमीन पर थूकते हुए और कहते हुए, तुम दोनों को अपनी जबान पर लगाम रखनी चाहिए और कुछ तमीज से बोलना चाहिए। वापस चेन युआन की तरफ। जैसे ही वह एक अपार्टमेंट के पास पहुंचा, शुई को देखते ही एक छोटा लड़का खुशी से बाहर भागा और पुकारा, सिस्टर, तुम वापस आ गईं? वह नीचे झुकी और लड़के के सिर पर थपकी दी। धीरे से पूछा, शिया जी, तुम्हें भूख लगी है? मैं अभी डिनर बनाने जाती हूं। यह देखकर चेन युआन बोला और पूछा, क्या यह तुम्हारा छोटा भाई है शुएर? फिर मुड़कर कहा, शियाओ जी, यह मेरा दोस्त है, उसे हेलो बोलो। इस छोटे लड़के का नाम सू जिंग जिहू का सगा छोटा भाई है। एक अजनबी को देखकर लड़का तुरंत अपनी बहन के पीछे छिप गया। शर्माते हुए ज्वेरी ने माफी मांगते हुए मुस्कुराकर कहा, सॉरी, मेरा भाई थोड़ा डरपोक है। तभी पीछे से एक महिला मुश्किल से चलते हुए एक बेंत के सहारे आगे बढ़ी। जैसे ही शुएरी ने उसे देखा, वह उसे सहारा देने के लिए दौड़ी और कहा, मॉम, आप यहां बाहर क्यों आईं? महिला ने प्यार से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ा टहलने के लिए बाहर आई थी। फिर उसने पूछा, शू, ये नौजवान शुएर है? उसने परिचय कराने के लिए मुड़कर कहा, मेरे दोस्त चेन युआन। परिचय के बाद चेन युआन ने कहा, हेलो आंटी। ज्वेरी की मां ने संदेह से सोचा, जुई पहले कभी कोई बॉयफ्रेंड घर नहीं लाई है, क्या यह हो सकता है? फिर वह चेन युआन की ओर मुड़ी और कहा, शिया चेन, तुमने इतनी सारी चीजें भी खरीदी, तुमने बहुत ज्यादा खर्च कर दिया, अंदर आकर बैठो। चेन युआन ने विनम्रता से जवाब दिया, जी आंटी। इसके साथ ही चेन युआन उन तीनों के पीछे घर के अंदर चला गया। जैसे ही वे अंदर आए, शुएर छोटे किचन की ओर दौड़ी और कहा, चेन युआन, प्लीज बैठो, मैं डिनर बनाने जाती हूं। उसकी मां भी अपने छोटे बेटे की ओर मुड़ी और बोली, शिया, जाओ अपने भाई के लिए पीने का पानी लाओ।
समय बीतता गया और 30 मिनट बाद जुई आखिरकार किचन से कई प्लेट्स में खाना लेकर निकली और कहा, डिनर तैयार है सब लोग, चलो खाते हैं। बस एक पल में खाना टेबल पर सजा दिया गया। छोटे लड़के शियाओजी ने अपनी बहन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हुर्रे, तुम्हारा बनाया खाना सबसे अच्छा होता है। शुई की मां भी चेन युआन की ओर मुड़ी और प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, ये बस एक साधारण घर का बना खाना है। अगली बार जब शियाओ चेन आएगा तो आंटी पहले से तैयारी कर लेंगी और फिर मैं तुम्हें एक दावत दूंगी। चेन युआन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आप बहुत दयालु हैं आंटी, मैं खाना छककर बहुत खुश हूं। जुएर की मां ने यह सुना और कहा, ऐसा है क्या? अगर तुम्हें पसंद है तो और खाओ। परिवार के हालात देखकर चेन युआन को शुएर के लिए दुख हुए बिना नहीं रह सका। कोई आश्चर्य नहीं कि शुएर का स्वभाव इतना अलग है। इतनी कम उम्र में वह पहले से ही परिवार का सहारा है। उसके पास खुद को काबिल बनाने के अलावा कोई चारा नहीं है। खाने के बाद चेन युआन ज्यादा देर नहीं रुका। उसने परिवार से अलविदा कहा और जाने के लिए मुड़ा। उसके दिल में अभी भी थोड़ी उदासी थी। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, शिवी उसके पीछे दौड़ी और पुकारा, चेनजोंग, प्लीज 1 मिनट रुकिए। आप जब आए तो इतनी सारी चीजें लाए थे, मुझे पैसे आपको वापस ट्रांसफर करने दीजिए। जैसे ही वह QR कोड स्कैन करने की तैयारी में अपना फोन उठा रही थी, चेन युआन ने आगे बढ़कर उसके हाथ से फोन ले लिया और कहा, मुझे 1 मिनट के लिए तुम्हारा फोन उधार लेने दो। शुएर हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। हैं? कई ऑपरेशंस के बाद उसने शुई को फोन वापस कर दिया, मुड़ा और चला गया, हाथ हिलाते हुए, और कहा, मैं पहले चलता हूं, अलविदा, अगली बार मिलते हैं। तभी शुई ने अपने फोन पर आए नोटिफिकेशन पर ध्यान दिया। ICBC, आपके XXX पर समाप्त होने वाले अकाउंट में 13 मई को 19 पर 50,000 युआन प्राप्त हुए हैं। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद शुई हैरान रह गई। उसने मुझे 50,000 युआन ट्रांसफर किए। एक पल की शून्यता के बाद शुई ने जल्दी से खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला और पुकारा, चेन युआन, रुको। उसे नजरअंदाज करते हुए चेन युआन ने न सुनने का नाटक किया और सीधे मेन रोड की ओर चल पड़ा। कार रोककर उसने मन ही मन सोचा, 50,000 युआन मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन यह जू के परिवार के जीवन को अस्थायी रूप से बेहतर बनाने के लिए काफी है। मुझे बस यह नहीं पता कि वह इसे स्वीकार करेगी या नहीं, क्योंकि मुझे उसके सिर के ऊपर कोई फेवरेबिलिटी पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं। सिंह, क्या होगा अगर वह समय आने पर इसे नहीं चाहेगी? चेन युआन वापस कार में बैठ गया। उसका दिमाग अभी भी दौड़ रहा था, लेकिन मुझे एक अस्पष्ट एहसास हो रहा है कि कुछ जो मुझे छोड़ गया था वह वापस आ रहा है। यह क्या हो सकता है? तभी फोन बजा। यह देखकर कि कौन कॉल कर रहा था, चेन युआन ने जवाब दिया, लिटिल सेक्रेटरी, बोलो। दूसरी तरफ फू यिंगजी ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया, बॉस, लिस्ट 653 एप्लीकेशन से फिल्टर की गई है। हमने 12 लोगों को चुना है। अनुपात एक फीमेल और 11 मेल का है। मैंने फीमेल एप्लीकेंट की इलेक्ट्रॉनिक फाइल और कैंडिड तस्वीरें आपके मेल बॉक्स में भेज दी हैं, बॉस। चेन युआन ने संतुष्टि से जवाब दिया, बहुत बढ़िया, इस महीने बोनस। अंजी ने खुशी से कहा, थैंक यू बॉस। तो आप काम जारी रखें। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे कॉल करें। मैं पहले फोन रखता हूं। अंजी से बात करने के बाद चेन युआन ने मन ही मन हिसाब लगाया। फ्राइडे को लाओ चेन का बर्थडे है। मुझे कल उसके लिए एक गिफ्ट तैयार करने जाना है। आखिर फिलियल पाइटी के लिए 30 मिलियन हैं। लाओचेन और मदरली सच में धन्य हैं। फिर हुई है ना, कोच लू, हर एक को एक रात, न ज्यादा न कम। एक फेयरनेस के मास्टर को इसे इसी तरह करना चाहिए। शुएर के घर वापस जैसे ही चेन युआन गया, पंखे वाली आंटी पहले की तरह गपशप करने आ गई। शुएर की मां को देखते ही उसने पूछा, क्या वह नौजवान जो अभी तुम्हारे घर आया था शुएर का बॉयफ्रेंड है? उसकी मां ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, शुएर ने मुझे कुछ नहीं बताया है। ये सुनकर आंटी और करीब झुक गई और फुसफुसाई, वह नौजवान सच में अमीर है। जो कार वह चलाता है उसकी कीमत 2 या 3 मिलियन युआन जरूर होगी। शुएर की मां की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। हैं? इतनी महंगी? आंटी ने अपने पंखे से मुंह ढक्का और हंसी। अगर शुएर वेई उसके साथ कपल बन जाती है तो योर और शियाओ जी की जिंदगी भी सुधर जाएगी। तो तुम्हें जुएर से अच्छे से बात करनी होगी। जुएर की मां ने सुना, उसकी आंखें विचारमग्न थीं। यह जुएरी की जिंदगी की एक बड़ी घटना है। मैं उस पर बोझ नहीं बनना चाहती, उसे किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर करना जिसे वह पसंद नहीं करती। मैं उसे खुद फैसला करने दूंगी।
आंटी ने फिर कहा, मुझे नहीं पता जुई क्या सोचती है, लेकिन उस नौजवान के मन में उसके लिए जरूर फीलिंग्स हैं, क्योंकि वह उसके घर मिलने भी आया था। तो भले ही जुएर उसे पसंद न करती हो, तुम्हें उससे अच्छे से बात करनी होगी। बोलने के बाद वह ज्यादा देर नहीं रुकी और चली गई। बस कुछ ही कदम दूर एक और महिला, जिसने बातचीत सुन ली थी, बोली, तुम लोगों की ज्यादा सोचने की हिम्मत कैसे हुई है? वह नौजवान सिर्फ थोड़ी देर बैठने आया था और तुम्हारी पहले से ही डेटिंग के बारे में सोचने की हिम्मत हो गई? पंखे वाली आंटी ने जवाब दिया, वह पहले ही घर आ चुका है, तो उसके इरादे जरूर हैं। दूसरी महिला ने ठंडी सांस भरी। हो सकता है कि उसके इरादे पहले थे, लेकिन एक बार जब वह परिवार के हालात देख लेगा तो वे इरादे हवा में गायब हो गए होंगे। ये सारी बातें दरवाजे के पीछे शुएर की मां के कानों तक पहुंची। उन्हें सुनने के बाद उसका दिल अपनी बेटी के लिए दुख से भर गया। फिर वह किचन में गई, जहां जुएर सफाई कर रही थी, और बोली, जुई, मैं तुमसे पूछ रही हूं, तुम्हें मुझे सच बताना होगा। जुएर सफाई करती रही, कुछ हैरानी से पूछते हुए। मॉम, बोलो, क्या हुआ? उसकी मां ने सीधे पूछा। अभी उस नौजवान के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? जुएर ने जवाब दिया, वह कंपनी का एक बड़ा क्लाइंट है। वह आज कंस्ट्रक्शन साइट पर इंस्पेक्शन के लिए आया था और बारिश होने लगी तो उसने मुझे घर छोड़ दिया। हमारा कोई रिश्ता नहीं है। उसकी मां ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे इस क्लाइंट के मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं? अपनी मां को यह पूछते सुनकर जुई वेई को आज दोपहर की घटना याद आई और फिर वानजोंग के साथ जाने के बारे में सोचा। उसने सोचा कि वह आज वाकई थोड़ा अजीब था, लेकिन पिछली बार जब हमने डिनर किया था तो उसके बगल में एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। वह उसकी गर्लफ्रेंड लग रही थी। फिर उसने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। उसकी मां ने आह भरी और कहा, तुम्हें यह भी नहीं पता? फिर उसने पूछा, और तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? यह सुनकर जुई ने थोड़ा नाखुश होकर कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? वह कंपनी का क्लाइंट है। उसकी मां ने फिर कहा, ठीक है, मुझे पता है। तुमने अभी आंटी जांग की बातें सुनी, है ना? इसे दिल पर मत लो। तुम्हारे पिता नहीं रहे। यह परिवार अकेले तुम पर ही टिका है। तुम्हारी मां और शियाओई तुम्हारे बहुत एहसानमंद हैं। मैं बस यही उम्मीद करती हूं कि तुम भविष्य में खुश रहोगी। तुम्हें कभी भी मेरे और अपने भाई के लिए किसी अमीर परिवार में शादी करने के लिए खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं है। तुम समझी? जुएर ने अपनी मां को गले लगाया और प्यार से कहा, मॉम, मुझे पता है, चिंता मत करो। इस पल उसकी आंखों में एक उदासी का भाव था। विला की तस्वीरें उसके दिमाग में धीरे धीरे फिर से चलने लगीं। गलती से चेन युआन के सीने से टकराने से लेकर उसके पीछे से उसे गले लगाने तक दिल असल में थोड़ा पिघल गया था। उसी समय जुनी होटल में चेन युआन की तरफ, अभी भी उसी कमरे में चेन युआन और मंगलू फिर से दीवानों की तरह मूव्स का आदान प्रदान कर रहे थे। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े, दुनिया भर की प्रसिद्ध टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए। चेन युआन के भयंकर अटैक्स का सामना करते हुए मंगलू का पूरा शरीर उसके डंडे के नीचे कांप रहा था। समय बीतता गया और अगली सुबह हो गई। एक रात की फील्ड कॉम्बैट के बाद मंगलू और चेन युआन अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। जब फोन बजा, चेन युआन ने जवाब दिया और दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आई, प्रेसिडेंट चेन, मैं गुआंटिंग डेकोरेशन कंपनी से फूजांग हूं। आपने आखिरकार जवाब दिया। चेन युआन ने नींद में पूछा, क्या बात है? क्या यह अर्जेंट है? फुजांग ने यह सुनकर कहा, सॉरी प्रेसिडेंट चेन, क्या यह सुविधाजनक समय है? मैं आपसे अपने स्टूडेंट सुई के बारे में बात करना चाहती हूं। चेन युआन ने जवाब दिया, ठीक है, मेरा इंतजार करो। थोड़ी देर बाद, जल्दी जल्दी तैयार होने के बाद, चेन युआन ने एक स्पोर्ट्स वेयर और एक बेसबॉल कैप पहनी और रहस्यमय तरीके से मीटिंग की जगह पर गया। बैठते ही उसने पूछा, तुमने मुझे इतनी सुबह ढूंढा? शुएर के साथ क्या हुआ? फूजांग ने चेन युआन को एक माचा लाटे दिया और मुस्कुराकर जवाब दिया, कल आपने उसे 50,000 युआन ट्रांसफर किए थे और उसने वापस ट्रांसफर कर दिए, लेकिन आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। चेन युआन ने माचा लाटे लिया और जवाब दिया, हां, ऐसा हुआ तो था। उसका कन्फर्मेशन सुनकर फूजांग ने फिर कहा, गलत मत समझिए, बस मैंने उसे सुबह काम पर जाते समय परेशान देखा तो मैंने पूछा और मुझे इस बारे में पता चला। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उसने आगे कहा, जुएर उस तरह की लड़की नहीं है। आपने जो किया है उससे उस पर बहुत साइकोलॉजिकल बर्डन पड़ेगा। वह निश्चित रूप से यह पैसा एक्सेप्ट नहीं करेगी। बस पैसे वापस ले लीजिए। यह सुनकर चेन युआन ने मुड़कर पूछा, क्या तुमने मुझे यहां सिर्फ इसी बारे में बात करने के लिए बुलाया था?
फुजांग ने कुछ शर्मिंदगी के साथ अपना सिर झुकाया और जवाब दिया, प्रेसिडेंट चेन शुएरी पैसे की लालची लड़की नहीं है। अगर आप सच में उसे परस्यू करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। चेन युआन ने आंखों में एक विचारशील भाव के साथ कहा, असल में उस पैसे के पीछे मेरा इंटेंशन वो नहीं था। यह कहते हुए उसने बात टाल दी, छोड़ो, अब इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं पैसे एक्सेप्ट कर लूंगा। फिर उसने अपना फोन उठाया और एक्सेप्ट करने के लिए टैप किया। तुरंत फोन पर एक ट्रांसफर मैसेज आया, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक, आपके XHX पर समाप्त होने वाले अकाउंट में 14 तारीख को सुबह 9 बजे 5200 युआन प्राप्त हुए हैं। मैसेज पढ़ने के बाद चेन युआन आह भरे बिना नहीं रह सका। इस लड़की ने मुझे 200 युआन ज्यादा ट्रांसफर किए, शायद कल खरीदी गई चीजों के पैसे चुकाने के लिए। वह सच में जिद्दी है। फिर वह फुजांग में की ओर मुड़ा और पूछा, क्या वान शोंग हाल ही में सुईवी को क्लाइंट्स को ड्रिंक्स के साथ एंटरटेन करने के लिए दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भेज रहा है? फुजांग ने जवाब दिया, नहीं प्रेसिडेंट चेन, प्लीज निश्चिंत रहें। शुई का करंट जॉब सिर्फ आपकी तरफ कंस्ट्रक्शन साइट की निगरानी करना है। बात यहां तक पहुंचने के बाद चेन युआन ने इसे और नहीं खींचा। उसने माचा लाटे का एक घूंट लिया और खड़ा हो गया। ठीक है, तो आपकी तकलीफ के लिए धन्यवाद, मैं पहले चलता हूं। चेन युआन को जाते देख फुजांग ने गहरी सोच में मन ही मन सोचा, अगर शुई चेन युआन के साथ आ जाती तो यह स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा होता। वह एक आरामदायक जीवन जी सकती थी और उसके परिवार के हालात में जमीन आसमान का बदलाव आ जाता। अफसोस की बात है कि मेरी इस स्टूडेंट की अपनी जिद और दृढ़ता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह आसानी से उस जैसे आदमी के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दे। आजकल ज्यादा से ज्यादा महिलाएं शॉर्टकट लेना चाहती हैं। जुएर जैसी लड़कियां सच में बहुत दुर्लभ हैं। फुजांग में से बात करने के बाद चेन युआन अपनी कार में वापस आ गया। जैसे ही वह बैठा, फोन बजा। जैसे ही उसने जवाब दिया, दूसरी तरफ से यू चैंगिंग की कोमल आवाज आई, चेन युआन, क्या तुम आज रात फ्री हो? चलो एक कैफे में ड्रिंक के लिए चलते हैं। चेन युआन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं फ्री हूं, तुम सीधे मेरे घर आ जाओ। यह सुनकर यू चांग ने जवाब दिया, लेकिन मेरे पति शाम को घर आ सकते हैं। घबराहट और उत्साह दोनों की भावना का अनुभव करने के बाद आदी हो चुके चेन युआन ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, क्या यह और भी बेहतर नहीं होगा? यू चांग एक पल के लिए झिझकी और फिर जवाब दिया, तो फिर आ जाओ। यह सुनकर चेन युआन ने एक शरारती आवाज में कहा, मैंने अभी तक खाया नहीं है। एयर कंडीशनर ठीक करने की ताकत के लिए मुझे पहले अपना पेट भरना होगा। युच तुरंत समझ गई कि उसका क्या मतलब है और जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। देखते ही देखते शाम के 6 बज गए। चेन युआन पहले से ही यूचांग के घर पर था। उसे किचन में खाना बनाते देख उसने पूछा, तुम क्या बना रही हो? यूचांग मुड़ी और मुस्कुराकर जवाब दिया, डूजांग पिग किडनी सूप। यह सुनकर चेन युआन ने एक शरारती भाव से सोचा, उसने जानबूझकर इस तरह की सामग्री भी तैयार की है। जैसा कि उम्मीद थी, शादीशुदा औरतें सबसे ज्यादा समझदार होती हैं। फिर वह यूचांग के पीछे गया, उसे अपनी बाहों में भर लिया और धीमी आवाज में पूछा, क्या तुमने यह अपने पति के लिए पहले कभी पकाया है? यह शब्द सुनकर यूचांग ने कुछ नाराजगी से जवाब दिया, मैंने इसे पहले कभी नहीं पकाया। यह पहली बार है जब मैंने इसे ऑनलाइन बनाना सीखा है। उसका एक्सप्रेशन देखकर चेन युआन ने एक हाथ उसके कपड़ों के अंदर डाला, उसके ब्रेस्ट्स को पकड़ते हुए, और दूसरा हाथ नीचे फॉर्क की तरफ ले गया, पूछते हुए, तुम्हारा हस्बैंड कब तक वापस आएगा? यूचांग ने जवाब दिया, शायद 9 बजे के आसपास। यह सुनकर चेन युआन ने तुरंत अपनी वेपन पॉकेट से निकाली, सोर्ड को सीधे यूचांग की वेट शीथ में डालते हुए कहा, मतलब उस समय तक अभी भी 1.5 घंटा है। जैसे ही सोर्ड अंदर गई, वह थोड़ी टाइट महसूस हुई। यूचांग पलट गई, उसकी आवाज में थोड़ी शंका थी। आज थोड़ा अलग लग रहा है, पिछली बार ऐसा ही होना चाहिए था। यह सुनकर चेन युआन ने हल्के से उसके शोल्डर पर निबल किया, सोर्ड को और गहरा डालते हुए पूछा, डू यू लाइक इट? उसके बाद छोटी सी किचन में बस आह की आवाजें रह गईं। समय तेजी से 1 घंटे बाद का हो गया। स्पेलिंग लेसन के बाद यूचांग ने चेन युआन के लिए एक कटोरी नरिशिंग पिग किडनी सूप निकाली। उसने एक SIP ली और कहा, भले ही तुमने इसे पहली बार बनाया है, पर इसका टेस्ट काफी अच्छा है। यह सुनकर यूचांग ने खुशी से कहा,
अगर तुम्हें इसे पीना पसंद है तो मैं इसे फ्यूचर में तुम्हारे लिए अक्सर बना सकती हूं। चेन युआन थोड़ा हेजिटेटेड हुआ और पलट कर कहा, क्या यह थोड़ा इनकन्वीनियंट नहीं होगा? यूचांग ने जवाब दिया, नहीं, मैंने उससे डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया है। मैं असली हैप्पीनेस पाना चाहती हूं। यह सुनकर चेन युआन ने बधाई का सीरियस लुक दिखाया। यह एक अच्छी बात है। तुम्हें कंग्रेचुलेशंस हो लिन। इस कदम को बहादुरी से उठाने के लिए तुम्हें कंग्रेचुलेशंस। अपने दिल में उसने सोचा, भले ही मुझे कोको होने का प्लेजर कुछ और बार एक्सपीरियंस करना है, फिर भी लिन की हैप्पीनेस ज्यादा जरूरी है। यह सुनकर यूचांग ने चेन युआन की तरफ मुद्द कर कहा, थैंक यू चेन युआन, तुम्हारी वजह से ही मैं यह फैसला ले पाई। उसकी फेवरेबिलिटी भी उसके लिए 66 तक बढ़ गई। यह देखकर चेन युआन ने आगे बढ़कर उसके चीक्स पिंच किए। मैं इसका ब्लेम नहीं ले सकता। मैं तुम्हारी मैरिज को रूइन करने वाला थर्ड पार्टी नहीं हूं। चेन युआन की इस एक्शन ने यूचांग की फेवरेबिलिटी को 69 तक बढ़ा दिया। उसने जवाब दिया, मेरा वो मतलब नहीं था, समझे? यह सुनकर चेन युआन अपने आप में चकल्ड, सोचते हुए, यह वाकई मेरे लिए एक अच्छी बात है। अब जब वह डिवोर्स ले रही है तो मैं जस्टिफाइबली उस पर फेवरेबिलिटी पॉइंट्स फार्म करने के लिए पैसे खर्च कर सकता हूं। क्या मिस लिन की ऐसी फिजिक है कि एक टच से फेवरेबिलिटी बढ़ जाती है? अगली बार मैं आकर कुछ बार फायर बुझाऊंगा, फिर बाहर जाकर थोड़े पैसे खर्च करूंगा और मैं शायद 90 पॉइंट्स तक जल्दी पहुंच जाऊंगा। एक मोमेंट बाद ठीक 9 बजे से पहले चेन युआन भी चला गया। जैसे ही उसने कार स्टार्ट की, जंग शिन्योंग आ गया, बगल में खड़ी लग्जरी कार को देखा और चेहरे पर पसीना बहाते हुए सोचा, एक ग्लास कार, लगता है हमारे नेबरहुड में कोई इतनी महंगी कार नहीं चलाता है ना? देखते हुए उसने कार के मालिक को देखा और वह तुरंत फ्रीज हो गया। वेट अ मिनट, यह इंसान फेमिलियर लग रहा है। ऐसा लगता है कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है। थोड़ी देर बाद उसे अचानक याद आया, मुझे अब याद आया, यह वही यंग टाइकून नहीं है जिसने चेन्ना से एक कार खरीदी थी और उसे सपोर्ट कर रहा है? वह हमारे नेबरहुड में क्या कर रहा है? यह स्ट्रेंज है। थोड़ी देर सोचने के बाद वह भी कार से बाहर निकला। जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, उसने यूचांग को एक कटोरी सूप पीते हुए देखा और खुशी से कहा, ओह, तुमने मेरे लिए खास सूप भी बनाया। तुम सच में ज्यादा से ज्यादा थॉटफुल हो रही हो। उसकी बात सुनकर यूचांग ने कंटेम्पचुअसली मुस्कुराया, सोचते हुए, सॉरी डैंग, यह सूप असल में तुम्हारे लिए नहीं है डैंग। यूचांग के जवाब का इंतजार किए बिना जंग शिन्योंग टेबल पर बैठ गया, अपने लिए एक कटोरी सूप डाली और पूछा, इतनी गर्मी में तुम एयर कंडीशनर क्यों नहीं चला रही हो? इस सर्कुलेटिंग फैन को चलाने का क्या मतलब है? वैसे भी हम इतने गरीब तो नहीं हैं कि हमें ये थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी बचानी पड़े। यूचांग ने जवाब दिया, गर्मी नहीं है। वो मन ही मन हंसी, सोचते हुए, तुम ज्यादा सोच रहे हो। मुझे तो बस इस बात की चिंता है कि कमरे में अभी भी चेन युआन की स्मेल आ रही होगी। उसका एक्सप्रेशन देखकर जांग शियान ने असल में गलत समझ लिया, अपनी टाई ढीली की और जीत के अंदाज में कहा, तुमने सूप पी लिया, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। बस मेरे शावर लेकर आने का वेट करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा फील कराऊंगा। इतना बोलकर वो सीधा बाथरूम में चला गया। 10 मिनट बाद वो खुशी खुशी बेडरूम में वापस आया और जैसे ही उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, वो वहीं जम गया। दरवाजा बंद क्यों है? मेरे लिए सूप बनाने का पॉइंट यही था ना, कि मैं अपनी एनर्जी वापस पाऊं और फिर उसे तुम पर यूज करूं। ये हो क्या रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे शावर में ज्यादा देर लगाने की वजह से वो सो गई? ये सोचते हुए वो वापस सोफा पर चला गया और लेटते हुए बड़बड़ाया, क्या मैंने तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी, पर तुम्हें खुद ही नहीं चाहिए थी। मैं ये एम्यूनिशन बचाकर रखूंगा और कल कोई छोटी लड़की ढूंढूंगा। अगली सुबह का सीन। इस समय स्कूल के फील्ड पर हैंडसम लड़के और खूबसूरत लड़कियां दोनों मौजूद थे। वहां मौजूद लोगों को देखकर फू यिंगजी ने संतुष्टि से सोचा, चेन युआन के बाद के सजेस्शंस के आधार पर मैंने पिछले 11 बार के मुकाबले पहले प्लान को 1-to-1 रिवाइज किया है। मेल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़कर 2 हो गई है और ज्यादातर फीमेल स्टूडेंट्स हर क्लास की कैंपस बेल्स हैं, खासकर ये लोग। उसकी नजर फ्लाइट अटेंडेंट की यूनिफॉर्म में एक लड़की पर पड़ी। जैसे कि फ्लाइट अटेंडेंट क्लास की सीनियर या युन 1.75 m लंबी, उसके पास सब कुछ है और सभी सीनियर और जूनियर स्टूडेंट्स उसके लिए पागल हैं। फिर उसने एक ग्रेसफुल लड़की को देखा। जूनियर AI2O ने आते ही पूरे स्कूल में सनसनी मचा दी थी, क्योंकि उसका निकनेम है लिटिल हॉट डेविल। इसके बाद उसने कॉस्प्ले आउटफिट में एक लड़की को देखा
स्टार ओरिजिन सिटी की फीमेल न्यूरो जांग मान भी है। उसके माइसाई कॉस्प्ले ने डुइन पर 2 लाख फैंस अट्रैक्ट किए हैं। इस समय लिटिल ड्रैगन गर्ल लॉन्ग जिंग हान भी उन पर ध्यान दे रही थी। उसने मन में सोचा, मिसकैलकुलेट कर लिया। मैंने कितने सिंपल कपड़े पहने हैं। इन लोगों के साथ कंपीट करने का प्रेशर बहुत ज्यादा है। ये मेल स्टूडेंट इंटरनेशनल ट्रेड क्लास 2 से है, चेन युआन की क्लास से। क्लास मॉनिटर यानोंग, उसने इन फीमेल स्टूडेंट्स को थोड़ी लाचारी से देखा, सोचते हुए, मैं इसे जितना देख रहा हूं ये उतना ही गलत लग रहा है। क्या ये फीमेल स्टूडेंट्स स्कूल के बेस्ट रिसोर्सेज नहीं हैं? ये तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ये तो साफ साफ एक हैरम सिलेक्शन है। और मुझे लगा था कि चेन युआन स्टार्टअप प्लान से प्रभावित हो गया है। मैं सच में बहुत भोला हूं। ये सोचकर वो थोड़ा डिसैटिस्फाइड था। की बात यह है कि तुमने मुझे अपने हैरम में यूनक बनने के लिए शॉर्ट लिस्ट में चुना ही क्यों? इन खूबसूरत चेहरों पर नजर दौड़ाते हुए फू यिंगजी ने कमर पर हाथ रखा, एक संतुष्ट एक्सप्रेशन दिखाया और मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, अब बॉस के शो ऑफ करने की बारी होगी। यान सॉन्ग को खूबसूरत लड़कियों के ग्रुप के बीच अजीब तरह से खड़ा देखकर एक मेल स्टूडेंट उससे बात करने के लिए पास आया। हेलो क्लासमेट, मेरा नाम मोजान वॉन्ग है। फाइनली मैं अपने ही शहर के किसी LDDHK से मिला। तभी चेन युआन वहां आया और यान सॉन्ग को देखते ही तुरंत बोला, क्लास मॉनिटर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें भी बिजनेस शुरू करने की जरूरत पड़ेगी। उसने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, प्रेसिडेंट चेन, मैं एक ऑर्डिनरी फैमिली से हूं। ऑफ कोर्स मुझे इस समय ऊपर उठने का हर मौका लपकना होगा। लद्दाखियों ने भी चेन युआन को देख लिया था। उन सब के चेहरों पर तारीफ साफ दिख रही थी। चेन युआन यहां है। फिर चेन युआन जेन वॉन की तरफ मुद्दा, मुझे याद है तुम्हारा नाम मौज। ये देखकर वो जल्दी से जवाब देने के लिए आगे बढ़ा, बॉस मेरा नाम मो जेन वॉन्ग है। चेन युआन ने आगे कहा, तुम दोनों ने प्रिलिमिनरी राउंड पास कर लिया, मेनली क्योंकि तुम्हारे स्टार्टअप प्लान्स बहुत प्रैक्टिकल हैं, जरा भी खोखले या हवाई नहीं हैं। आफ्टर ऑल स्कूल में बिजनेस शुरू करना और शॉप खोलना है तो इसे एक्चुअल सिचुएशन के साथ मिलाना होगा। स्टूडेंट्स के खाने, कपड़े, रहने और आने जाने की जरूरतों पर फोकस करना होगा। फिर उसने पूछा, मुझे तुम दोनों याद हो, एक फ्राइड फूड शॉप है और एक फ्रूट शॉप, राइट? जेन वॉन्ग ने जल्दी से जवाब दिया, यस बिल्कुल सही, मेरी फ्राइड फूड शॉप है। चेन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, स्कूल में कोई फ्राइड फूड शॉप नहीं है, तुम्हारे शॉप खोलने से यह कमी पूरी हो जाएगी। बस टेस्ट अच्छा और प्राइस रीजनेबल होना चाहिए, बिजनेस यकीनन बुरा नहीं होगा। की बात यह है कि स्टार्टअप बेस से जो जगह मिली है वो फीमेल डॉर्मेटरी के ठीक नीचे है। सो क्लास मॉनिटर, तुम्हारी फ्रूट शॉप भी बहुत प्रॉमिसिंग है। ये चापलूसी भरे शब्द सुनकर जेन वॉन्ग मन ही मन खुश हुए बिना नहीं रह सका। उस LDHK ने मन में सोचा, यह सुनकर तो ऐसा लगता है कि हम दोनों का सिलेक्शन पक्का है। उसके बगल में यान सॉन्ग हल्का सा मुस्कुराया, तुम अभी के मेल टू फीमेल रेशियो के हिसाब से हमारा प्रोजेक्ट शायद सिर्फ गिनती पूरी करने के लिए है। आफ्टर ऑल अगर स्टार्टअप बेस में सिर्फ लीडर डीकियां होंगी तो पब्लिक ओपिनियन में बवाल मच जाएगा। पब्लिक को धोखा देने की चेन युआन की ये चाल वाकई चालाक है। बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे इन्वेस्टमेंट मिल जाए। इस समय चेन युआन जेन वॉन की तरफ मुद्दा और पूछा, स्टूडेंट मो, मैंने एप्लीकेशन फॉर्म पर तुम्हारे रिज्यूम में देखा कि तुमने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम किया है। जेन वॉन ने जवाब दिया, आसान शब्दों में कहूं तो यह एक ऑनलाइन वाटर आर्मी है। यह सुनकर चेन युआन ने पूछा, तुम्हारी अपनी टीम है? जेन वॉन्ग ने अपना सिर खुजाया और शर्माते हुए मुस्कुराया, यस, मेरे पास 100 से ज्यादा लोगों का एक चैट ग्रुप है। हमने कई बार साथ में लड़ाई लड़ी है। ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे ही उसने यह कहा, चेन युआन ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। ठीक है, रुको, तुम दोनों पहले वापस जाओ। नेक्स्ट मुझे अभी फीमेल स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेना है। उस लड़के ने मन में सोचा, रुको, जब बाद में मेरा अपना बिजनेस और कंपनी होगी, क्या पता मैं जेन वॉन के इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करूं। 2 घंटे बाद, बहुत सारी सुंदरियों के साथ जूझने के बाद, चेन युआन स्कूल के ऑफिस में लौटा। यिंगजी को डॉक्यूमेंट्स का एक ढेर टेबल पर लाते देख उस LDDHK ने तारीफ की, छोटी सेक्रेटरी, तुम बहुत अच्छा काम करती हो। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा नहीं था कि असल में कुछ टॉप क्वालिटी LDHKियां होंगी जो सुंदर और स्मार्ट दोनों हैं। LDHK मुस्कुराई और जवाब दिया, बॉस के लिए काम कर रही हूं
ऑफ कोर्स मुझे अपना बेस्ट देना ही होगा। तभी बाहर से दरवाजे पर दस्तक हुई। यह देखकर यिंगजी दरवाजा खोलने गई। बाहर जो इंसान था वो असल में लॉन्ग जिंग हान थी। लड़की ने हैरानी से पूछा, जूनियर, इंटरव्यू खत्म हो गया है, क्या तुम्हें कुछ और काम है? जिंग हान ने धीरे से कहा, सीनियर, मुझे प्रेसिडेंट चेन से अकेले में कुछ कहना है। यह सुनकर यिंगजी थोड़ी परेशान हो गई। चेन युआन की तरफ मुद्दी और धीरे से पूछा, बॉस, क्या करें? चेन युआन ने जवाब दिया, तुम पहले बाहर जाओ। यह सुनकर यिंगजी बाहर चली गई। जिंग हान ने धीरे से दरवाजा बंद करते हुए अंदर कदम रखा। फिर चेन युआन बोला, बोलो क्या बात है? जिंग हान थोड़ा झिझकी और चिंता से पूछा, सीनियर, मुझे पूछना था, क्या मैं एलिमिनेट हो गई हूं? लड़की ने इंटरव्यू को याद किया, मन ही मन सोचते हुए, क्योंकि अभी इंटरव्यू के दौरान चेन युआन की नजरें मेनली उन दो लोगों पर थीं। उन्होंने एक बार भी मेरी तरफ लगभग देखा ही नहीं। यह सुनकर चेन युआन ने जवाब दिया, फाइनल लिस्ट तो री एग्जाम के बाद ही पता चलेगी। जिंग हान ने चिंतित होकर पूछा, तो क्या मेरे पास चांस है? चेन युआन ने खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या मैंने तुम्हें पहले से ही नहीं दिया है? यह सुनकर जिंग हान ने सोचा, यह सही है, फिर से रूम में आने की इजाजत मिलना, यही तो मौका है। फिर वह गंभीरता से बोली, सीनियर, मेरे पास प्राइमरी अकाउंटिंग सर्टिफिकेट और एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट सर्टिफिकेट है। मैं प्राइमरी इकोनॉमिस्ट सर्टिफिकेट का भी एग्जाम दे रही हूं। हालांकि मेरे पास कोई प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कैशियर, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार करना, ट्रांजैक्शन डेटा अरेंज करना और स्टार्टअप बेस के लिए लागत की कैलकुलेशन जैसे काम मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह सुनकर चेन युआन ने जवाब दिया, इन कामों को करने के लिए एक एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट को ढूंढना बेहतर नहीं होगा। यह सुनकर जिंग हान हैरान रह गई। समझ नहीं आया कि आगे क्या कहे। मन ही मन में लड़की ने सोचा, जो लड़के मेरे पीछे पड़े हैं उनकी लाइन स्कूल के मेन गेट से बैक गेट तक लग सकती है, लेकिन वे सब बेकार और दयनीय हैं। उनमें से कोई भी देखने लायक नहीं है। 2 साल बाद चेन युआन जैसी बड़ी मछली को खोजना मुश्किल था। लाइफ में कितनी बार लड़ना पड़ता है, अगर अभी नहीं मारा तो कब मारेंगे? मैं, जिंग हान, उसे जरूर पकड़ूंगी। यह सोचते हुए लड़की सीधे पास आई, चेन युआन के गाल पर एक किस किया और एक मोहक आवाज में बोली, मुझे यकीन है कि मैं उस बूढ़ी अकाउंटेंट से ज्यादा सुंदर और फिगर में बेहतर हूं। फिर लड़की ने चेन युआन की टाई पकड़ी। उसकी आंखों में उम्मीद भरी थी। यह देखकर लड़का मन ही मन में मुस्कुराया। सही है, अकाउंटेंट्स आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन एक ऐसी अकाउंटेंट जो सुंदर और अच्छी फिगर वाली हो, मिलना बहुत मुश्किल है। यह देखकर कि सामने वाले ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, जिंग हान ने अपना अंतिम कार्ड खेला। जानबूझकर अपनी शर्ट का बटन खोला ताकि उसकी क्लीवेज दिखे और पूछा, सीनियर, आपको क्या लगता है? चेन युआन ने स्मग लुक के साथ जवाब दिया, तुम्हारी बात में बहुत दम है। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, जिंग हान ने चेन युआन का हाथ खींचा और उसे एक सजेस्टिव जगह पर रखा, धीरे से फुसफुसाते हुए, चेन युआन। तुरंत बाद वे तुरंत एक दूसरे पर झपटे, एक दूसरे को डैम पैशनेट किस दिया। इसके बाद उस क्रैम्प्ड ऑफिस में एक फियर्स बैटल हुई, जिसमें बाहर से सिर्फ मफल्ड मोन्स और डेस्परेट क्राइज सुनाई दे रही थीं। कौन जानता है कि क्या हुआ, लेकिन 40 मिनट बाद ट्रैश कैन में क्रम्पल टिश्यूज का ढेर दिखाई दिया। इस समय कॉन्टेस्ट खत्म हो गया था। चेन युआन ने जिंग हान की ओर देखा, जो अपने कपड़े ठीक कर रही थी, और कहा, मेरी वुमन बन जाओ और मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। उसने चुपके से सोचा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह छोटी ड्रैगन गर्ल अभी भी वर्जिन थी। फिर उसने कहा, इस वीकेंड शॉपिंग चलते हैं। जिंग हान ने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हां। उसने चुपके से सोचा, अब से मेरी चेन युआन के दिल में जगह है, हालांकि ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ तो है। उसके सिर के ऊपर फेवरेबिलिटी पॉइंट्स भी 61 दिख रहे थे। यह देखकर चेन युआन ने खुशी से सोचा, छोटी ड्रैगन गर्ल को मुझसे प्यार होने लगा है। एक्सेलेंट। 10 मिनट बाद बैटल से जख्मों के साथ जिंग हान ऑफिस से लंगड़ाते हुए बाहर निकली। धीरे से कराह रही थी, आह, बहुत दर्द हो रहा है। यह देखकर सीनियर जी तुरंत उसकी मदद करने के लिए दौड़ी। जिंग हान, मुझे बताओ, तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों झेलनी पड़ी? जिंग हान ने एक संतुष्ट एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, सीनियर सिस्टर, मैं अभी ठीक हूं। मैं अपनी लाइफ की सबसे जेन्युइन हैप्पीनेस महसूस कर रही हूं। वापस ऑफिस के अंदर जिंग हान के जाने के बाद चेन युआन ने अपना फोन निकाला। स्क्रॉल करते हुए खुद से बड़बड़ाया, कल शुक्रवार है डैड का बर्थडे, चलो देखते हैं। डैड के लिए मैंने जो बर्थडे गिफ्ट प्री ऑर्डर्ड किया था, उस कार का क्या हाल है? बेशक,
मैं फेवरेटिज्म नहीं दिखा सकता। मॉम को जो गोल्ड ज्वेलरी पसंद है उसे भी अरेंज करना होगा। कल मुझे यह सुनिश्चित करना है कि उन दोनों का एक लाइवली टाइम हो। समय उड़कर अगले दिन आ गया। इस समय पूरा चेन परिवार एक कार शोरूम के सामने इकट्ठा था। ये लड़की उसकी छोटी बहन थी, चेन युआन। चेन युआन ने अपने भाई की दी हुई कार को देखा जो उसने उनके डैड को दी थी, और वह दौड़कर गई। अपने भाई की बांह में अपनी बांह डालते हुए पाउट करते हुए बोली, डैड की कार कितनी शानदार है। मुझे भी अपनी खुद की कार चाहिए। मैं समर ब्रेक में अपना ड्राइविंग टेस्ट दे सकती हूं। क्या कहते हो बड्ढे भैया? चेन युआन मुस्कुराया और जवाब दिया, नो प्रॉब्लम। उसकी मां ने यह देखा और बड़बड़ाई, बेटा अपनी बहन को ज्यादा मत बिगाड़ दो। उसने अभी अभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स खत्म किए हैं। क्या वो अभी से आलस कर रही है? उसे अभी बहुत आगे जाना है। यह सुनकर चेन युआन हंसा और जवाब दिया, मॉम श्वान को बस एक कार ही तो चाहिए। इट्स नथिंग। उसने जोर देते हुए कहा, चलो डैड, हमारे आंट्स और अंकल्स सोच रहे होंगे कि हम अभी तक कहां हैं। उसके पिता जल्दी से कार में बैठ गए और जवाब दिया, ठीक है, चलो पहले होटल चलते हैं। चेन युआन पीछे की सीट पर बैठ गया और कुछ रूठ कर बोला, मॉम आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। अच्छा हुआ मेरे पास बड्ढे भैया हैं। उसकी मां ने यह सुना और जवाब दिया, हे भगवान, एक लड्डेचकी को लड्डेचकी की तरह रहना चाहिए। ये घर नहीं है। चलो कार में बैठो। उसी समय होटल रेस्टोरेंट के डाइनिंग रूम में चेन युआन के आंट्स और अंकल्स सब जमा हो चुके थे। यह देखकर कि तय समय बीत चुका था और चेन फैमिली अभी तक नहीं आई थी, एक शॉर्ट हेयर्ड आंट ने अपनी नाराजगी जाहिर की। वो लोग अभी तक यहां क्यों नहीं हैं? उन्होंने हमें डिनर पर बुलाया है। हमें उनके गेस्ट्स को इंतजार करवाना ये कहां का तरीका है? उसके बगल वाले इंसान ने भी हामी भरी। एग्जैक्टली। अगर कुछ हो गया था तो उन्हें कम से कम हमें एक हेड्स अप देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हमें इतनी जल्दी बुलवा लिया और अब वो खुद ही यहां नहीं है। उसने कड्डी वाहट से सोचा। हालांकि मेरे याऊदी की फैमिली ने उनसे पहले मनी उधार लिया था, हमने वो सब बहुत पहले चुका दिया था। फिर भी जब उन्हें हमें मनी देना था तो हम सिर्फ कुछ ही बार मांगने गए थे, लेकिन जब उन्होंने हमें पैसे वापस किए तो वे सिर्फ एरोगेंट ही नहीं थे, उन्होंने तो याउडे के लिए नफरत भी दिखाई। दूसरी आंट ने यह देखा और बीच में टोका, यह मेरी गलती है। कल होंगवॉन्ग ने कॉल किया था और मुझे एक मैसेज देने को कहा था, पर मैं पूरी तरह से भूल गई। ओल्ड चेन याओ की पत्नी ने यह सुना और कहा, इससे यही पता चलता है कि उन्होंने ठीक से अरेंजमेंट्स नहीं किए। उन्होंने सिर्फ तुम्हारी फैमिली को क्यों कॉल किया, हमारी फैमिली को क्यों नहीं? एक और इंसान ने भी हामी भरी। एग्जैक्टली। हमारे अपने फैमिली के मामले दूसरों से क्यों अनाउंस करवाने पड़ेंगे? उनकी टोन सुनकर चश्मा पहने आदमी को गुस्सा आ गया और उसने सोचा, यहां मौजूद हर एक इंसान किसकी फैमिली ने पास्ट में मुझसे एहसान नहीं लिया है। अब जब मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है तो हर कोई उंगली उठाने और गॉसिप करने के लिए सामने आ गया है। सच में एहसान फरामोश लोगों का झुंड है। तभी सिगरेट पी रहा आदमी भी बोल पड़ा, हमारे दूसरे भाई की फैमिली इस हालत में पहुंच गई है, फिर भी वे हमारे सामने इतना एरोगेंट बिहेव करते हैं। खैर, आज का उनका बर्थडे बैंक्वेट शायद उनके लिए खुशी भरा नहीं होगा। ओल्ड चेन याओ डे की पत्नी ने यह सुना और कहा, थर्ड अंकल, बाद में हमें सबसे बड्ढे भाई की परफॉर्मेंस देखनी होगी। चेन याओ डे ने अपनी पत्नी की बात सुनी और एक भद्दी हंसी हंसा। हे, बस हमारी फैमिली में भाईचारे का हाल देखो। चश्मा पहने आदमी मन ही मन आह भरे बिना नहीं रह सका। ओल्ड याओ डे ने चश्मा वाला आदमी की तरफ देखा और पूछा, अयांग, लगता है तुमने नई कार ले ली है। फैक्ट्री का बिजनेस इन दिनों खूब चल रहा होगा। यह सुनकर उसने नाक भौं चौधा करते हुए जवाब दिया, बस थोड़ा पॉकेट मनी कमाने का चक्कर है। बिजनेस की बात करते हुए चेहरे बचाने के लिए फैंसी कार तो चाहिए ही, वरना तो मैं अपनी पुरानी कार को बहुत मिस करता। ओल्ड याओ डे पास आया, उसे एक ग्लास वाइन पिलाते हुए जोश से बोला, नई कार का मेंटेनेंस करना पड्डी रेचता है। अच्छा, मेरे घर आओ और मेंबरशिप कार्ड ले लो। मैं तुम्हें सब चीजों पर 30% डिस्काउंट दूंगा। कार वॉश, सिरेमिक कोटिंग, पॉलिशिंग, वैक्सिंग और विंडो टिंटिंग। अयांग ने ओल्ड मैन को कोई रिप्लाई नहीं दिया और चाचा की तरफ मुंह मोड़ा। भाई साहब, क्यों नहीं फोन करके पूछ लेते कि दूसरा भाई कब आएगा? लगता है बच्चे भूखे हैं। पूरी चेयू फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, फिर भी दिखावा करती रहती है। वाकई बहुत ज्यादा है। यह सुनकर सबसे बड्ढे चाचा ने मन ही मन खराब सोच रखा था। अयांग की पत्नी और चेन युआन की मां के पुराने मामले की वजह से रिश्ते खराब थे। ऊपर से चेन युआन की पढ़ाई भी उनकी बेटी से बेहतर थी, जिससे उनकी बेटी ओवरशैडो हो रही थी। अब चेन युआन वाले मुश्किल में हैं।
फिर भी ऐसे बोलते हैं। ओल्ड याओडे भी नाराज दिखते हुए बोल पड़ा, इनकी फैमिली में कुछ तो गड़बड़ है जो इतना देर करवा रहे हैं। सबसे बड्ढे चाचा ने समझाया, थोड़ा और इंतजार करते हैं, आज तो दूसरा भाई का बर्थडे है, मेन कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही वह बोलना खत्म किया, बैंक्वेट रूम का दरवाजा अचानक खुला। चेन युआन फैमिली जल्दी से अंदर आई। ओल्ड चेन ने हाथ उठाकर माफीनामा किया, सॉरी, सबको इंतजार करवा दिया, कहीं फंस गए थे इसलिए लेट हो गए, बाद में 3 ड्रिंक्स से खुद को पनिश करूंगा। यह सुनकर सबसे बड्ढे चाचा हंसकर उठ खड़े हुए, इतना लेट भी नहीं हुए हो और खाना भी अभी नहीं हुआ। अयांग की पत्नी ने तंज कसते हुए कहा, कोई बात नहीं, थोड़ी भूख से कोई मरता तो नहीं। यह सुनकर चाचा भौहें तानी और डांट पड़ी, कैसा बोलना है ये, बोलना नहीं आता तो मुंह बंद रखो। फिर वो ओल्ड चेन की तरफ मुड़े, दूसरे भाई, तुम तो बड्ढे कमाल के हो, जब भी बिजी हो और मैनेज ना कर पाओ बस हमें आकर पिक कर लेना। वो मन ही मन सोच रहा था, दूसरे भाई के दबाव में इतने साल गुजारे, अब मेरी बारी चमकने की। ये ताम झाम सुनकर चेन युआन मुस्कुराया, तीसरे चाचा, तब तो आपको ही बुलाना पड़ेगा, उम्मीद है बुलाते ही आ जाओगे। उसका पिता बहुत लेजी होकर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, सब बैठो, चलो खाने की तैयारी करते हैं। ये देखकर ओल्ड अयांग ने अपनी जेब में हाथ डाला और सोचने लगा, इस बच्चे को मेरी कोई इज्जत नहीं, अब मुझे तो दिखावा करना पड़ेगा। जैसे ही सब बैठे, ओल्ड चेन ने खुद के लिए 3 ग्लासेस शराब पीने लगे, पनिश के तौर पर। सामने बैठे अयांग ने भी अपनी स्मार्ट की निकाली और बाहर जाने की तैयारी करने लगा, अपनी नकली नई कार के प्लान के लिए। फिर उसने उठने का नाटक किया ताकि ओल्ड चेन उसे रोक सके। अरे दूसरे भाई, खुद को पनिश कर रहे हो, धीरे पियो, कोई यहां तुम्हें ब्लेम तो नहीं करता। ये करते हुए उसकी कार की जमीन पर गिर गई। देखा कि कोई ध्यान नहीं दे रहा तो उसने चेन याओडे की तरफ गुस्से से देखा और दांत पीसते हुए सोचा, ओह ना, चेन याओडे की देखी कार की गिरी, उठाई नहीं, अभी भी मेंबरशिप लेने का मन है तुम्हारे यहां। चेन याओडे ने उसकी मंशा को समझते हुए तंज भरे स्वर में कहा, यार तुमने अभी अग्री किया भी नहीं कि कार लेना है और अब मुझसे फ्री बैकड्रॉप बनने को कह रहे हो, सपना देखना बंद करो। इसी वक्त कोई आकर की उठा गया। वह चेन युआन था। उसने की सौंपते हुए हंसी दबाने की कोशिश की और हैरानी भरा चेहरा दिखाया, अरे तीसरे चाचा, आप नई कार ले गए। ओल्ड मैन ने की लेते हुए कहा, वो पुरानी वीवी बहुत पुरानी हो गई थी, मैं इसे बहुत पहले ही बदलना चाहता था। यह सुनकर चेन युआन ने फिर पूछा, क्या मॉडल है? बस इसी का इंतजार कर रहा था। अयांग ने अपने आप में बहुत खुश होने का दिखावा किया और कहा, X7 है, ज्यादा महंगा नहीं। यह सुनकर चेन युआन ने साथ दिया और खूब तारीफ की। सड़क पर लेकर आने के लिए कम से कम 1 मिलियन युएन लगता है और तुम कहते हो यह महंगा नहीं है। तीसरे चाचा, आप तो बहुत हम्बल हो। यह सुनकर बूढ़ा आदमी और भी मस्त हुआ, दबदबा दिखाते हुए बोला, मैंने तो मिड रेंज वर्जन ही लिया है, इसीलिए रोड पर लेकर आने में लगभग 11 मिलियन युएन लगे। छोटे युआन, तुम्हें पता नहीं, मैंने तुम्हारे पापा को पहले सलाह दी थी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही बिजनेस करना चाहिए। टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत रिस्की और अनरिलायबल है। चेन युआन ने फिर से तारीफ की, तीसरे चाचा वाकई प्रो हैं। यह सुनकर बूढ़ा आदमी बेहद खुश था, लेकिन बाहर से शांत दिखने का नाटक कर रहा था। नहीं, बस फुसफुसा रहा हूं। यह देख उसकी पत्नी ने नाराजगी से उसका मुंह देखा और सोचा, वो मूर्ख अब भी खुद को बड़ा दिखाने का नाटक कर रहा है। मिंग जाहिर तौर पर दिखावा करता है, लेकिन उसके पास कोई कहानी नहीं और उसका चेहरा थोड़ा बोरिंग है। पत्नी के इस अंदाज को देखकर बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, तुम क्या समझोगी? समय पर रोक लगाओ। अगर बाद में वो लोग पैसे मांगने लगे तो क्या तुम मुश्किल से जमा बचत देने के लिए तैयार रहोगी? इसी समय चेन युआन ने भी अपने पिता की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, ओल्ड चेन, पापा के तीसरे छोटे भाई ने X7 खरीद लिया है। आप कितनी देर तक अपना मेबाच छुपाने वाले हैं? मन ही मन उसने सोचा, अब पापा के लिए गद्दा बिछा दिया गया है ताकि वो आराम से दिखावा कर सके। यह सुनकर ओल्ड चेन ने झिझकते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस एक कार है, इतनी बात बनाने जैसी नहीं। इस बातचीत को सुनकर बाकी लोग ठंडा पसीना बहाने लगे, भरोसा नहीं कर पा रहे थे। मे बी वो भी दूसरे भाई की फैमिली के पास। मेबाच का लोवेस्ट वर्जन भी सड़क पर आने में करीब 17 मिलियन युएन लगता है। क्या उनकी फैमिली बैंकरप्ट नहीं हुई? फिर ये कैसे खरीदी? सबसे बड़े चाचा ने भी दूसरे भाई की तरफ देखकर पूछा, क्या तुमने मेबाच खरीदी? ओल्ड चेन ने
चेन युआन के कंधे पर थप्पड़ मारते हुए गर्मजोशी से कहा, मेरे बेटे के कारण अच्छा कार खरीदा। ये सुनकर सब हक्का बक्का रह गए और सोचने लगे, हद होनी चाहिए मजाक की। क्या हमें बेवकूफ समझ रहे हैं? कौन नहीं जानता कि चेन युआन वेस्टफुल बेटा है और वह भी अभी कॉलेज में है। सबसे बड़े चाचा ने सोचा, दूसरा भाई हमेशा इतना शांत रहता है, 3 गिलास पीकर खुद को पनिश करना थोड़ा ज्यादा तो नहीं? तभी अयांग बोला, दूसरे भाई, ये क्या मजाक है? क्या चेन युआन ने तुम्हारे लिए खरीदी? चेन युआन ने धीरे से कहा, ओल्ड चेन, पापा, आपकी धैर्य वाकई काबिले तारीफ है। तीसरा चाचा पहले से ही ऐसा था और आप अभी भी जवाब नहीं देते। तभी ओल्ड चेन ने अपनी चाल चली, कार की चाबी टेबल पर पटकते हुए मुस्कुराए, अय्या, सच कहूं तो मैंने उस लड़के चेन युआन को सलाह दी थी कि इतनी फैंसी कार मुझे न खरीदे, लेकिन उसने बिल्कुल नहीं माना। 3 मिलियन कहां कहां खर्च हो सकते हैं। मुझे समझ नहीं आता उसने इतनी महंगी कार क्यों खरीदी। ये सुनते ही पूरा हॉल ठहरा रह गया। सबके जबड़े खोले रह गए। महिलाएं सोच रही थीं, 3 मिलियन, इतनी महंगी? पुरुष भी यही सोच रहे थे, आंखें चौड़ी करके। 3 मिलियन युएन की कार बस मन में आई, खरीद ली। वो लड़का इतना पैसा कहां से लाया? तभी बाहर से एक रेस्टोरेंट स्टाफ अंदर आया और चेन युआन से कहा, सर, क्या ये सिल्वर ग्लास आपका है? माफ कीजिएगा, ये किसी और गेस्ट की कार की राह में खड़ा है। क्या आप इसे थोड़ा हिला सकते हैं? चेन युआन ने जवाब दिया, ओह, मैं अभी जाकर हिला देता हूं। इस वक्त चेन युआन के सारे रिश्तेदार बिल्कुल थम गए। उनके जबड़े जैसे फर्श पर गिर गए और वे उन्हें बंद भी नहीं कर पा रहे थे। अयांग ने मन ही मन सोचा, न सिर्फ दूसरे भाई के पास मेबाच है, बल्कि वो ग्लास भी है। दोनों कार मिलाकर 6 मिलियन से ऊपर की कीमत होगी। ओल्ड चेन याओ ने याद किया जब वह चेनुआन के घर पैसे मांगने गया था और मन ही मन सोचा, तो वो पिछले बार से ही अमीर हो चुके थे। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। ये सोचते हुए उसने शराब की बोतल उठाई और चेनुआन के पिता को एक ग्लास वाइन परोसते हुए जिद्दी मुस्कान के साथ कहा, भैया, बधाई हो, आप सच में जिंदगी में सफल हो। नई कारों को अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है, तो कभी भी मेरे यहां आकर मेंबरशिप कार्ड ले लेना। मैं तुम्हें सभी सर्विसेज पर 30% डिस्काउंट दूंगा। उसकी ये बात सुनकर चेन युआन की मां ने सोचा, चेन याओ डे में अब भी इतनी हिम्मत कैसे बची है? पहले तो हमारी पुरानी दोस्ती को पूरी तरह नजरअंदाज करके बार बार पैसे मांगने आता था और अब वो फिर मेंबरशिप कार्ड बेचने की बात कर रहा है। इस बीच अयांग की नजरें अब भी मेबाच की चाबी पर जमी थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि दूसरे भाई की फैमिली इतनी तरक्की कर चुकी होगी। दूसरे भाई का तो सामने आकर दिखावा करने का कोई इरादा भी नहीं था। इसके मुकाबले वह खुद केवल एक छोटे नवाए आदमी जैसा महसूस कर रहा था और इस तरह ओल्ड चेन का बर्थडे पार्टी एक बेहद ऑकवर्ड माहौल में चला। जो लोग दिखावा करना चाहते थे वे अपने बोलने से पहले ही रोक दिए गए। पार्टी के बाद चेन युआन चेनुआन के लौटने का इंतजार करने लगा। वह उत्साहित होकर बोली, भैया, आप आज बहुत कूल लगे। चेन युआन ने जवाब दिया, बच्चों को बड़ी बातें क्या समझ में आती हैं। पहले तुम्हें घर छोड़ता हूं, मुझे बाद में जरूरी काम है। यह सुनकर चेनुआन बोली, भैया, मैं घर में बहुत बोर हो रही हूं, मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहती हूं। तुम्हारा कौन सा इंपॉर्टेंट मामला मुझे अब चौंका सकता है? चेन युआन ने कहा। चेनुआन ने हंसते हुए कहा, सच में कोई मुझसे बेहतर नहीं समझ सकता। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी भाभी से मिलवा देता हूं। कुछ ही देर में वे चेन्ना के कॉफी शॉप पहुंच गए। वहां पार्क्ड लग्जरी कार को देखकर चेनुआन तारीफ करते हुए बोली, भैया, ये कार कितनी कमाल की है, इसकी कीमत कितनी होती है? चेन युआन ने शांति से जवाब दिया, सड़क पर इसे लाने की कीमत 2.73 मिलियन युएन है। चेनुआन ये सुनकर चौंक गई, इतनी महंगी? ये तो कुछ गड़बड़ है। भैया, तुम ये कैसे जानते हो कि किसी ने इसे कितने में खरीदा? चेन युआन ने वही शांत अंदाज अपनाते हुए कहा, यह कार तुम्हारी भाभी की है, मैंने खरीदी है। चेनुआन चौंक गई, हे भगवान! तभी अंदर से मंगलू बाहर निकली और दरवाजा खोलते हुए जोर से बोली, चेन युआन, तुम आ गए, जल्दी अंदर आओ। देखा कि उसने एक लड़की भी साथ लाया है। मंगलू ठिठक गई, ये मेरी छोटी बहन है। चेन युआन ने चेनुआन का परिचय कराया। इस समय चियान चियान और चेन ना भी दौड़ते हुए आए। चेन युआन के परिचय सुनकर चेन ना ने गर्मजोशी से कहा, ओह, क्या तुम्हारी छोटी बहन भी मिलने आई है? तुम दोनों भाई बहन कितने मिलते जुलते लगते हो। जल्दी अंदर आओ। फिर तीनों ने मिलकर चेनुआन की छोटी बहन पर प्यार बरसाना शुरू कर दिया। चियान चियान मुस्कुराते हुए बोली, छोटी बहन कितनी प्यारी है। चेन्ना ने एक सेब का टुकड़ा निकाल कर दिया। छोटी बहन, फल खाओ।
मंगलू, जो पास खड़ी थी, एक ग्लास कॉफी लेकर आई। छोटी बहन, कुछ कॉफी लोगी? उनकी इंथुजियास्टिक अटेंशन देखकर चैनवान की ठंडी ठंडी पसीने आने लगी, सोचते हुए, आह, ये तीनों खूबसूरत बड़ी बहनें मुझ पर इतनी इंथुजियास्टिक हैं। उनकी बातों में थोड़ा फेवर करना भी झलक रहा है। ये सब चल क्या रहा है? उसने चैनवान की तरफ पजल्ड लुक दिया, जो हल्की मुस्कुराहट के साथ देख रहा था, और मन ही मन सोचा, रुको भैया, मेरी भाभी मंगलू आखिर कौन है? मंगलू ने कहा, चियान, चियान, और मैं जानती थी कि ना नए घर में आ रही है, इसलिए हम खास तौर पर उसके नए घर में जश्न मनाने आए हैं। फिर उसने चैनवान की तरफ देखा और कहा, छोटी बहन, मैं अपना परिचय देती हूं। मेरा नाम लियू मंगलू है। अब से मुझे सिस्टर मंगलू कह सकते हो। फिर वह चैन ना की तरफ इशारा करते हुए बोली, और ये इस घर की मालिक हैं। इनका नाम चैन ना है, तुम इन्हें सिस्टर नाना कह सकते हो, ठीक है? ये सुनकर चैनवान की आंखें चमक उठीं और उसने चैन ना की तरफ देखते हुए पूछा, तो तुम मेरी भाभी हो? अचानक इस सवाल से चैन ना घबरा गई। उसने चैनवान की मदद के लिए देखा और नरमी से बोली, चैन, युआन। उसके पास खड़ी मंगलू ने घमंड भरा एक्सप्रेशन रखा और सोच रही थी, चलो देखता हूं तुम इसे कैसे समझाओगे। चैन युआन ने कुछ छुपाया नहीं, शांत होकर जवाब दिया, असल में ये दोनों महिलाएं उसकी सिस्टर्स इन लॉ हैं। ये जवाब सुनकर चैनवान सुन्न रह गई और दंग रह गई। अरे, दोनों मेरी सिस्टर्स इन लॉ हैं? उसने मन ही मन सोचा, क्या ये वाकई मेरा भाई है? ये सब कितना उलझा हुआ है, और ये सब एक ही घर में कैसे साथ रह सकते हैं? उसके इस एक्सप्रेशन को देखकर तीनों महिलाओं के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। मंगलू बेहद घमंडी थी, चैन ना शर्माते हुए लाल हो रही थी, जबकि चियान चियान की आंखों में थोड़ी बेबसियत दिख रही थी। चैनवान अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी। उसकी नजरें तीनों महिलाओं के बीच झपक रही थीं और हिचकिचाते हुए उसने पूछा, क्या जो मेरे भाई ने कहा वो सच है? मंगलू और चैन ना ने एक साथ सिर हिलाया, पुष्टि करते हुए कहा, हां, छोटी बहन। यह सुनकर चैनवान ने तुरंत अपने भाई की तरफ मुड़कर डांटा, भैया, तुम तो एकदम प्ले बॉय हो। चैनवान ने अपने मन में मुस्कुराते हुए सोचा, मेरे प्यारे श्वान, ये तो बस शुरुआत है। तुम दो लोगों को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो जब मेरा परिवार बढ़ेगा तो क्या होगा? तुम्हारी दुनिया पूरी तरह से टूट जाएगी। धीरे धीरे इसके लिए तैयार हो जाओ। परिचय के बाद मंगलू और चैन ना आगे बढ़ी। मंगलू ने चैनवान का हाथ पकड़ा, गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, श्वानुआन, कोई जगह जाना चाहते हो? बस बताओ, हम सब साथ चलेंगे। फिर चैन ना ने कहा, मेरी बहन ने अभी कॉलेज के एग्जाम देकर खत्म किए हैं और वो कल स्टार सिटी आ रही है। तुम्हारे बीच जरूर खूब बातें होंगी, लेकिन मेरी बहन थोड़ी इंट्रोवर्टेड है। चैनवान मुस्कुराई, फिक्र मत करो भाभी, कुछ दिन मेरे साथ घूमेगी, फिर खुल जाएगी, मैं गारंटी देती हूं। चियान चियान, जो हाउस वार्मिंग का गेस्ट बनकर खड़ी थी, इस क्लासिक सीन को देख रही थी। उसने सांस भरी, सोचते हुए, मैंने नहीं सोचा था कि वे इतनी जल्दी इतनी करीब हो जाएंगी। सच में, जैसा कहा जाता है ना, जैसे पंछी वैसे झुंड। चैनवान के परिवार की ये गैदरिंग देखकर उसने सोचा, मैं वाकई एक आउटसाइडर हूं। वो याद करने लगी जब उसने पहली बार मंगलू से बात की थी। चियान चियान ने हैरानी से पूछा, तुम दोनों पहले से ही ऐसे हो और फिर भी एक ही घर में साथ रह सकती हो? मंगलू ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, पुरुष पुरुष होते हैं, सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। पुराने जमाने में कई बहनें एक ही पति की सेवा करती थीं, फिर तो सबसे अच्छी दोस्त एक पति साझा करती हों। ये सुनकर चियान चियान ने बेबस होकर कहा, अगर तुम दोनों सच में पहले जैसी हो तो बस सीधे बात कर लो, क्यों मुझे हमेशा बीच में मैसेंजर बनाओ? असली बात यह है कि चैन युआन ने तुम्हारे लिए सुपरकार खरीदी है, मगर मुझे खबर तक नहीं, और मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। यह सोचकर चियान चियान ने थोड़ी थपथपाई, हाय, तुम दोनों सच में बुरी बहनें हो। तभी चैनवान उठकर ऊपर चली गई, कहते हुए, तुम लोग बातें करते रहो, मैं थोड़ी देर आराम करूंगी। ये सुनकर चैनना ने चैनवान का हाथ पकड़कर कहा, श्वानुआन, तुम्हारा भाई सोना चाहता है, चलो हम शॉपिंग चलते हैं, तुम्हारे लिए कपड़े, जूते और बैग खरीदते हैं, कैसा रहेगा? चैनवान थोड़ी चिंता के साथ बोली, हालांकि मेरी भाभी का फैशन सेंस तो टॉप नॉच है, मैं क्या ऐसा वाइब कर पाऊंगी जैसे तुम लोग करते हो? मंगलू हंसते हुए बोली, परेशान मत हो श्वानुआन, मैं तुम्हें अपनी सारी स्टाइलिंग सीक्रेट सिखाऊंगी। चैनवान की आंखें चमक उठीं, वाह, ये तो बढ़िया है। फिर चारों गैराज की ओर रवाना हो गए। अचानक मंगलू चियान की तरफ मुड़ी और बोली, मुझे ऊपर बैग भूल गया, चियान, क्या तुम मेरा इंतजार कर सकती हो? चियान ने कहा, ओह ठीक है।
मंगलू फिर घर के अंदर चली गई। करीब 10 मिनट इंतजार करने के बाद मंगलू ने एक मैसेज किया, चियान चियान, तुम टैक्सी से आगे बढ़ो, हम थोड़े व्यस्त हैं। और फिर सब्सिज में लाल लिफाफा भी भेजना नहीं भूली। ये मैसेज देखकर चियान चियान मन ही मन असंतुष्ट हो उठी। अच्छा, नाना के घर पर कौन सी बड़ी जरूरी बात हो सकती है? ये अपनी सास के साथ शॉपिंग करने गई और तुम रह गए यहां सीक्रेट मिलने के लिए? वाह, ये तो बर्दाश्त से बाहर है। तुम अकेले मस्ती करोगी और मेरी तरफ से नाना को एक्सप्लेनेशन छोड़ दोगी। सबसे जरूरी बात यह है कि कोई ऐसा बहाना सोचना जो वाकई थकाने वाला हो। इस बीच ऊपर घर में चेनुआन अभी अभी सोया था कि मंगलू धीरे से पास आई और उसके ऊपर धीरे से बैठ गई। फिर वह लड़की अपनी चालाक जुबान से कुछ उसके कान के करीब करने लगी। चेनुआन चौंक कर जाग गया। सोचने लगा, मेरा चेहरा किस चीज से टकरा रहा है? यह कैसा एहसास है? ऊपर देखते ही चेन युआन तुरंत पहचान गया। क्या ये इंस्ट्रक्टर लेव है? वह तुरंत बैठ गया और बोला, क्या तुम पागल हो? मंगलू एक लंबी आह लेकर बोली, वे लोग शॉपिंग गए हैं, अब घर में बस हम दो ही हैं। यह सुनकर चेन युआन ने फिर पूछा, तो तुम उनके साथ क्यों नहीं गई? मंगलू ने उसे वापस बिस्तर पर धकेलते हुए कहा, मैं यहीं रहना चाहती थी और तुम्हारा साथ देना चाहती थी। यह सुनकर चेन युआन ने करीब झुककर एक शैतानी नजर डालते हुए कहा, मुझे लगता है तुम दिखावा कर रही हो, एक तरफ और दूसरी तरफ हमला करने का सोच रही हो। मंगलू ने अपनी बाहरी जैकेट उतारी, ब्रा के पीछे अपने भरे हुए बज़म को दिखाते हुए निर्दोष बनने का नाटक किया और बोली, दिखावा एक तरफ और हमला दूसरी तरफ? मैं समझ नहीं पाई। इस पर चेन युआन ने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया, सीधे उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर गिरा दिया। मंगलू चौंकी और 2 बार चिल्लाई, आओ डार्लिंग, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। चेन युआन ने अपनी हाथ नीचे की ओर बढ़ाई, एक कामुक नजर डालते हुए कहा, लगता है तुम फिर से मुझे गलत तरीके से बुला रही हो। यह सुनकर मंगलू तुरंत ठीक करते हुए बोली, डैडी, मुझे तुम्हारी याद आई। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, चेन युआन का एज यू विश छड़ी सीधे उसकी वाटर कर्टन केव में ढंसी। लगे हाथ चेन युआन ने कहा, जोर से कहो। फिर से बोली। मंगलू के गाल लाल हो गए और उसने चिल्लाते हुए कहा, डैडी, पापा। समय उड़ता हुआ 1 घंटे और आधे बाद एक गली में चेनुआन कई बैग लेकर चेन युआन को कॉल करती हुई बोली, भैया, सिस्टर चियान आगे निकल गई हैं। वो कह रही हैं कि सिस्टर्स इन लॉ लुलू उनके साथ दूसरी जगह जा रही हैं। नाना और मैं भी लगभग शॉपिंग खत्म कर चुके हैं। तुम कब आओगे? चेन युआन उस समय लगभग वहां पहुंच चुका था। उसने जवाब दिया, रुको, मैं अभी पहुंच रहा हूं। उसका गाड़ी G63 एक दुकान के सामने रुका। दुकान का क्लर्क उसे देखकर मन ही मन सोचने लगा, क्या शानदार कार है। फिर उसे कुछ याद आया। उसकी नजर ठहरी। रुको, वह जो बाहर उतर रहा था सोचने लगा, मैं उस लड़के से इंप्रेस्ड हूं। सोचता हूं जब मैंने उसे याद किया। उसके दिमाग में तेजी से चेन युआन का चेहरा उभरा जब उसने लियाहो के लिए एक बैग खरीदा था। क्लर्क ने अपने आप से कहा, अब याद आया, वो वही लड़का है जो 3 महीने पहले मुझसे कैश निकालने आया था। उसने हुआवे बे के सारे पैसे, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह खाली कर दिए। फिर गो जीन शॉपिंग सेंटर जाकर एक बैग खरीदा और जाते वक्त मुझे खूब थैंक्स बोला। ये सोचकर क्लर्क ने मन ही मन कहा, इतने कम समय में वो लड़का G क्लास चला रहा है। इतना तेजी से पैसा कैसे बनाया? क्या वो गोल्डन ट्रायंगल या नॉर्दर्न म्यांमार जाकर बड़ा बिजनेस करके अमीर हो गया है? बाहर चेन युआन ने चेन्ना और चेनुआन से मुलाकात की। उनके हाथों में सामान देख मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुमने मेरी भाभी के पैसे का खूब इस्तेमाल किया है। क्लर्क ने यह कहानी थोड़ा सुनी और फिर सोचने लगा, ओह, तो वो किसी अमीर बड़ी महिला से मिला है। अच्छा, यो जवान और हैंडसम होना वाकई जबरदस्त है। उसके मन में तुरंत फेमडम जॉनरस की क्लासिक इमेज आई। चेन युआन जमीन पर घुटने टेके बैठा था। चेन ना ने अपने हील के पंजे से उसका ठोड़ा उठाया। फिर वह सीन आया जहां चेन युआन एक अच्छा कुत्ता बन रहा था। चेन ना की थिक सोल्स को चाट रहा था, सोचते हुए, एक बड़ी शुगर मामा खोजो, उसकी अच्छी सेवा करो। फिर दोनों बहनों ने जितना सामान बाहर निकाला, उसे देखकर चेनुआन के माथे पर पसीने की बूंदें उग आईं। उसने पूछा, इतना सब क्यों खरीदा? चेनुआन ने जवाब दिया, मैंने तो ये सब चाहा ही नहीं, बस साले की बीवी थोड़ी ज्यादा एंथुजियास्टिक थी। बातें सुनकर चेन ना आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए बात संभाली। वो जल्दी ही कॉलेज जा रही है। निश्चित रूप से उसको नए कपड़े और बैग्स चाहिए होंगे। मैंने अंकल और आंटी के लिए भी कुछ छोटे गिफ्ट्स लिए हैं, पता नहीं उन्हें पसंद आएंगे या नहीं। ये देखकर चेन युआन थोड़ा भावुक हो गया। सोचा, नाना के पॉकेट मनी के लिए 5 मिलियन।
वो तो आमतौर पर एक पैसा भी खर्च करने की हिम्मत नहीं दिखाती, लेकिन मेरे पेरेंट्स के लिए इतनी उदार है। ये सोचते हुए चेन युआन ने देखा कि चेन ना ने हाथ हिलाकर अलविदा कहा। चेन युआन, मैं पहले कैफे जा रही हूं। शियाओ आज अच्छा बिजनेस कर रही है, थोड़ी बिजी है। चेन युआन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आज रात आकर मिलूंगा। चेन के जाने के बाद चेन युआन और चेन युआन भी कार में बैठे। अपनी छोटी बहन को जो मुस्कुराते हुए रोक नहीं पा रही थी, देखकर चेन युआन ने धीरे से पूछा, इतना हंस क्यों रही हो? तेरे साली की जेब से कितना पैसा लगा? चेन युआन ने नया खरीदा हुआ मेकअप लगाते हुए चमकती मुस्कान के साथ जवाब दिया, लगभग $4 लाख से ज्यादा। यह सुनकर चेन युआन ने कहा, वैसे भी तुम तो टोंग परिवार की कीमती प्रिंसेस हो, इतने लाखों पर ऐसे हंसना कैसा है? चेन युआन भाई के कंधे पर झुकी और खुशी से हंसते हुए बोली, अरे भाई, भले ही हमारा परिवार पहले अमीर था, लेकिन हमारे पेरेंट्स कभी ऐसे खर्च नहीं करते थे। इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए चेन युआन ने पूछा, घर जाकर क्या कहोगी? लड़की ने शरारती नजर से पलक झपकाई और कहा, पता है, मैं बस माँ बाप को बताऊंगी कि तुमने मुझे 2 बहनें दिला दी हैं। ये सुनते ही चेन युआन ने अचानक ब्रेक मारा, उस तरफ मुड़ा, भौहें तानी और कहा, क्या तुम चाहती हो कि माँ मेरे पैर तोड़ दे? क्या तुम्हें नहीं पता कि रिश्तों के मामले में माँ सबसे कड़क रहती है? उसकी प्रतिक्रिया देखकर चेन युआन जोर से हंस पड़ी। हा हा हा, मैं तो मजाक कर रही हूं भाई, मुझे पता है क्या कहना है, लेकिन तुम मजे कैसे करोगे? चेन युआन ने जवाब दिया, क्या तुम्हें $4 लाख का गिफ्ट अभी अभी नहीं मिला? चेन युआन ने तुरंत कहा, वो साली ने खरीदा है, तुम्हें नहीं। यह सुनकर चेन युआन की आंखें फैल गईं और पूछा, तो तुम भाई से रिश्वत लेने की कोशिश कर रही हो? चेन युआन हंसते हुए बोली, अरे भाई, बिजनेस वाले सौदे को रिश्वत कहो कैसे? इस पर चेन युआन ने हंसते हुए निराशा भरी आह भरी, ठीक है, अगली बार जो चाहिए सीधा बता देना। यह सुनते ही लड़की उत्साहित होकर चिल्लाई, वाह। कुछ ही देर बाद चेन युआन और चेन युआन घर लौटे। वापस लाए गए सामानों का ढेर देखकर चेन युआन के पेरेंट्स की आंखें चौड़ी हो गईं। मां ने हैरानी से पूछा, तुमने कहा था कि बस बाहर टहलने जाओगे, इतनी चीजें क्यों खरीदी? चेन युआन ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, मां, ये आपके और पिताजी के लिए एक गिफ्ट है जो मैंने और साली ने मिलकर खरीदा है। अपनी बेटी की बात सुनकर चेन युआन के पापा ने आश्चर्य से पूछा, साली, बेटा, तुम्हें कब गर्लफ्रेंड मिल गई? इस पर उनकी चिंतित झलक के विपरीत चेन युआन की मां बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए उत्सुकता से पूछी, उसका स्वभाव कैसा है? इतना सारा सामान लेकर घर क्यों नहीं लाई? चेन युआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम कुछ समय से डेटिंग कर रहे हैं, पहले इसलिए कुछ नहीं कहा था क्योंकि सही समय नहीं लगा। चेन युआन ने जल्दी जोड़ा, मां, साली का स्वभाव बहुत अच्छा है, वह जेंटल, कंसिडरेट और साहसी है। यह सुनकर मिस्टर और मिसेस चेन ने चेन युआन को किनारे ले जाकर उनकी डॉटर इन लॉ के बारे में हर तरह के सवाल करने शुरू कर दिए। लड़की ने भी खुशी खुशी हर बात बताई। ये नजारा देखकर चेन युआन ने खुद से हंसते हुए कहा, शुक्र है साली हैं, वरना मैं डेफिनेटली संभाल नहीं पाता। अब बहुत काम बाकी है। कल साली, शिन्यू को लेना है। इस वीकेंड मुझे अपनी कंसल्टेंट के साथ शॉपिंग भी करनी है और मुझे अपने जूनियर क्लासमेट सियाओट्री न्यूयू को भी कंज्यूमर रीबेट लेने जाना है। अगले हफ्ते एंटरप्रेन्योरशिप बेस पर री-इवैल्यूएशन एग्जाम शुरू होगा। जैसे ही प्रोजेक्ट अप्रूव होगा, मुझे टोंग दाजी का मिस्टीरियस रिवॉर्ड मिलेगा। मैं सच में इसका बहुत इंतजार कर रहा हूं। समय तेजी से बीत गया और रात के 10 बजे हो गए। चेन युआन अब चैन ना के नए घर पहुंच चुका था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने कहा, ना, मुझे कल शिनयू को उठाना है, क्या मैं आज रात यहीं सो सकता हूं? लड़की ने सहमति जताई और कहा, ठीक है, मैंने अभी कुछ नए चीजें सीखी हैं। मैं हमेशा से चाहता था कि तुम्हारे साथ उन्हें ट्राई करूं। यह कहकर उसने चेन युआन का हाथ पकड़ा और अंदर ले गई। ये देखकर उसने उत्सुक होकर पूछा, क्या नई चीजें? ना ने कहा, मैं तुरंत तुम्हें जगा दूंगी। चेन ना मुस्कुराई और बोली, थोड़ी देर इंतजार करो। यह कहकर वह फ्रीज तक गई। एक ग्लास ठंडा पानी और एक ग्लास गर्म पानी निकाला और उन्हें बेडसाइड टेबल पर रख दिया। ये देखकर चेन युआन की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह बोला, ठंडा पानी और गर्म पानी? ना, क्या तुम मुझे आज रात सुलाने नहीं देगी? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी सांस रोककर जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गई। उसके अगले कदम देखकर चेन युआन और हैरान रह गया। रुको, ये चेन ना थी। उसने ऊपर देखा और पूछा, क्या तुम महसूस कर पा रहे हो? चेन युआन ने जवाब दिया, ना, कैसे मैं महसूस नहीं कर सकता?
मैं तो लगभग खुद पर काबू नहीं पा रहा था। यह सुनकर चेन ना ने कुछ नहीं कहा। उसने दोनों हाथ उठाए, मुंह खोला और उस आनंद में खो गई जो वह महसूस कर रही थी। चेन युआन ने बस अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और अपने अनुभव का आनंद लिया। और इस तरह एक और रात की गेरिल्ला लड़ाई बीत गई। अगली सुबह दोनों चेन ना के घर शिनयू को लेने पहुंचे। अपनी बेटी को जाते देखते हुए चेन ना की मां ने धीरे से हिदायत दी, अपनी बहन की बहुत मदद करना उसके घर में। आखिरकार तुम्हारी बहन काम में बिजी रहती है। यह सुनकर शिनयू ने जवाब दिया, मां, भाई ने कहा है कि वह उसके लिए नैनी रख रहे हैं, उसे खुद कुछ नहीं करना पड़ेगा। बेटी की बात सुनकर चेन ना की मां ने तुरंत कहा, नैनी, पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, हम खुद लॉन्ड्री और कुकिंग जैसे काम कर सकते हैं। शिनयू, तुम्हें ज्यादा समझदार बनना होगा और अपनी बहन के बोझ को साझा करने में मदद करनी चाहिए। यह सुनकर चेन ना ने बात संभाली, मां, शिनयू तो बस जल्दी आकर मुझसे और चेनुआन से अक्वेंट होने आई है, सब ठीक रहेगा। थोड़ी देर इंतजार के बाद चेन युआन जो बाहर खड़ा था उसने कहा, आंटी, चिंता मत कीजिए, हम शिनयू का अच्छे से ध्यान रखेंगे। कुछ देर बाद विदाई का दृश्य खत्म हुआ। चेन युआन, चेन ना और शिनयू कार में बैठकर रवाना हो गए। इसी वक्त एक आंटी चेन ना की मां के पास आई और बोली, अरे वाह, उनका दामाद फिर से कार बदल लिया, वो एक जी क्लास लगती है, कम से कम 2 से 3 मिलियन युआन की होगी। चेन की मां ने जवाब दिया, असल में हमें ऐसी चीजें समझ में नहीं आती, जब तक नाना और शियाओ चेन को अच्छा लगे, बस इतना ही कहा। लेकिन उनके दिल में एक और चिंता उठी। पिछली बार जब शियाओ चेन घर आया था तो खासकर शिनयू उसे बहुत पसंद आई थी। उन्हें नहीं पता यह अच्छी बात है या बुरी। चेन युआन और बाकी के साथ वापस कार में उसने रियरव्यू मिरर में देखते हुए पूछा, शिनयंग, तुमने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा किया ना? किस स्कूल में अप्लाई किया? शिनयू ने जवाब दिया, यहां ही शिंगक्यू में। चेन युआन ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा है, जिंगचेंग में रहोगी तो कोई तुम्हारा ध्यान रखेगा। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए एक कमरा भी तैयार कर लिया है। ये सुनकर शिनयू के दिमाग में फ्लैश हुई उनकी बहन और चेन युआन के साथ शरेड्स खेलने की यादें। बहन के घर एक कमरा? फिर मैं... उसका चेहरा गुलाबी हो गया और वह शर्माते हुए बोली, नहीं, ये सही नहीं है भाईजान। बहन, मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हें परेशान कर दूं। चेन युआन ने कहा, क्या परेशान? तुम्हारी बहन घर में अकेली रहती है तो वह अकेली हो जाती है, तुम्हें उसके पास आकर रहना चाहिए। चेन ने जोड़ा, सच में तुम्हारा भाईजान ज्यादा घर नहीं आता। इस वक्त शिनयू बड़ी ध्यान से चेन युआन को देख रही थी। उसकी आंखों में लगाव भरा था और वह सोच रही थी, भाईजान मुझसे ज्यादा बड़े नहीं हैं, वो मुझसे बहुत ही प्यार से बात करते हैं और मेरे पेरेंट्स पड़ोसियों में उनकी वजह से सम्मानित हैं। परिवार पूरी तरह बदल गया है, लेकिन आज भाईजान को देखकर मेरा दिल क्यों तेजी से धड़क रहा है। साथ ही उसके सिर के ऊपर एक नंबर 60 चमकने लगा जो उसकी पसंदगी को दिखा रहा था। यह देखकर चेन युआन के शरीर में ठंडा पसीना छूट गया और उसने मन ही मन सोचा, यह पसंदगी क्यों दिख रही है? क्या इस लड़की ने मुझसे फीलिंग्स डेवलप कर ली हैं या वह मुझे साजिश में फंसाने की कोशिश कर रही है? कुछ ही देर बाद कार पहुंची। शिनयू और चेन ना को छोड़ते हुए चेन युआन ने कार की खिड़की नीचे की ओर कहा, ना, शिनयू को बाहर खेलने ले जाना, मुझे काम करना है, डिनर के लिए मेरा इंतजार मत करना। चेन ना ने हाथ हिलाकर अलविदा कहा और जवाब दिया, पता है, काम पर लगो। कुछ देर बाद चेन युआन लिया के अपार्टमेंट के नीचे पहुंचा। जैसे ही वह पार्किंग में दाखिल हुआ, उसने देखा कि एक बेवकूफ पार्किंग अटेंडेंट वहां फोन पर बात कर रहा है। वह समझ नहीं पाया कि दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है, लेकिन वह लगातार बोल रहा था, मांगम, मुझे एक और मौका दो, मैंने बस एक छोटी गलती की जो कोई भी आदमी कर सकता है, ऐसा मत करो, मैं तो उस वक्त ऐसा करना चाहता भी नहीं था, इस बार क्या ख्याल है? मांगम, नीचे आओ, मुझे मौका दो कि मैं खुद समझा सकूं। यह सुनकर चेन युआन समझ गया, तो ये ली मांग का एक्स बॉयफ्रेंड है। कोई आश्चर्य नहीं कि लियांग पुरुषों के धोखा देने पर इतना गुस्से में है। वही था जिसने पिछले बार उसे क्लब में किसी को गालियां देते हुए देखा था। वो पहले से ही घटिया है और ब्रेकअप के बाद भी उसके पीछे पड़ा है। ये सोचते हुए चेन युआन के मन में एक आइडिया आया, मुझे लिया मांग की मदद करनी होगी इस मुसीबत से निकलने में। भले ही वो आभारी न हो, सलाहकार मेरी भावना समझेगा। आखिर किसी से प्यार करने का मतलब होता है उसके पूरे व्यक्तित्व को स्वीकार करना। इतना सोचते ही बाहर एक नौजवान ने जोर से हॉर्न बजाया और गाली दी, क्या पार्किंग है ये? मेरी कार का रास्ता रोके हुए हो। चेनुआन चुप रह गया
और सोचा, इतना गुस्सा क्यों? 2 पार्किंग स्पेस लेना भी तो ना समझी है, फिर शिष्टाचार दिखाना भी भारी नहीं लग रहा। ये सोचकर उसने कार की खिड़की नीचे की और कहा, तो क्या हुआ अगर मैंने यहां पार्क किया है? मैं तुम्हें रोक रहा हूं तो क्या? वैसे भी अंदर जो कार है वो मेरी नहीं है। दूसरे लड़के ने पलटकर कहा, तुम मेरी कार का रास्ता रोक रहे हो और फिर भी तेज जवाब दे रहे हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास पैसे हैं। चेन युआन सीधे मुद्दे पर आ गया और पूछा, क्या तुम ली मांग के एक्स बॉयफ्रेंड हो? दूसरा लड़का हैरान होकर बोला, कौन? तुम कौन हो? चेन युआन ने जवाब दिया, अंदाजा लगाओ मैं कौन हूं। यह सुनकर दूसरा लड़का तुरंत कार से उतरा, गर्दन सीधी की और बोला, क्या तुम ली मांग के करंट बॉयफ्रेंड हो? यह सुनकर चेन युआन ने कुछ नहीं कहा, उसे अपनी कहानी बनाने दिया। कुछ देर बाद दूसरा लड़का बोला, अच्छा है, कोई आश्चर्य नहीं कि वो मुझसे नहीं मिलना चाहती, तो उसने शुगर डैडी से लगाव बना लिया। लेकिन ली मांग का मिजाज खराब है, तुम दोनों का कोई अच्छा अंत नहीं होगा। उसने अपने चश्मे को हल्के से घुमाया और तंज कसा, तुम अभी भी नहीं जानते? ली मांग ने मेरे साथ 2 साल डेटिंग की और उसने अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं पाया, क्योंकि वह मुझे नहीं भूल पाई। तो भले ही तुम उसके साथ हो, तुम्हें पूरी ली मांग नहीं मिलेगी। अपने मन में वह दुष्ट सोच रहा था, क्या अभी तक तुम्हें घृणा नहीं हुई क्या? जैसे ही वह बातें कर रहा था, चेन युआन ने असहज होकर सोचा, यह लड़का कितना मजेदार है। क्या ये वही चाल नहीं जो मैंने हो चुन का दिमाग खराब करने के लिए स्कूल के गेट पर इस्तेमाल की थी? मेरे मुकाबले इस लड़के के ट्रिक्स तो कहीं ज्यादा बुरे हैं। ये सोचकर उसने कहा, कोई बात नहीं, मुझे कभी पूरी ली मांग नहीं चाहिए थी। मैं बहुत संतुष्ट हूं, उसका शरीर ही मेरे लिए काफी है। उसने हमला किया, लेकिन जवाब में हमला खाया। ली मांग के एक्स बॉयफ्रेंड ने तुरंत उनकी इंटीमेसी की कल्पना की और उसका चेहरा वहीं ठहर गया। क्या वह और तुम पहले से? तो मैं वीडियो यहीं खत्म करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे अगला वीडियो बनाने की